अच्छा, आज जो है माया में जैसे हाफ बॉडी तो हमने बना ली थी, आपको याद होगा, और प्लस ये कि इसका जो फूड रहता था, फूड को भी जो है वो हमने बॉडी के साथ मर्ज कर दिया। अब इसकी फाइनल जो उसकी डिटेलिंग निकालते हुए और इसकी बॉडी जो है हाफ बॉडी हम बना चुके हैं, हाफ जो है वो माया खुद बनाएगा और साथ में जोड़ भी देगा। अब कैसे वो सेंटर से जोड़ेगा ये भी हम आज देखेंगे, और उसको फाइनल ट्विकिंग इसकी देख लेंगे जो भी इसके अंदर करनी है। और शुरू करते हैं। और सबसे पहले माया का इंटरफेस खोल लेते हैं। माया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनाया था हमने। अब इसको राइट क्लिक करके आपने लेना है वर्टेक्स को, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लगता है, जैसे यहाँ आप पैरों को ऊपर से अगर आप उसको देखें, अगर मैं इसको स्केल कर दूँ तो यूनिफॉर्म स्केलिंग से आप थोड़ा सा इसको दबा सकते हैं यहाँ से, और ये वाले जो वर्टेक्स हैं ख़ास तौर पे इसको मिला के, बल्कि इसको ऑफ़ करते हैं और कंट्रोल दबा के इसको ऑफ़ किया मैंने, और इसको थोड़ा सा दबा मूव किया इसको, ठीक है। और ये सारे वर्टेक्स जितने भी हैं ये वाले सारे, कंट्रोल दबा के इसको मैंने ऑफ़ किया। बैक साइड पे ले गया थोड़ा सा, ठीक है। डिटेलिंग भी ऐड हो रही है, प्लस ये कि इसका थोड़ा लुक जो है वो कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्केल, अच्छा बेबी कैरेक्टर में आप देख रहे हो यहाँ पर फूला हुआ है, तो उसको हमने रहने दिया, ज़्यादा उसको नहीं छेड़ा है। और थोड़ा सा फैटी कैरेक्टर कह लें, थोड़ा सा है ये, इस वजह से भी। अच्छा, अब जो है F दबाया ताकि इसको फोकस करके डायरेक्ट मैं इस एरिया पे आ जाऊँ। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में लेके आता हूँ, ठीक है। आपका कैरेक्टर का डिटेलिंग वगैरह भी मज़ीद और इसको और निखारने की और ज़्यादा ट्विकिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले इसका जो हाफ पोर्शन भी और जो इसका जो गारमेंट्स वाला जो पोर्शन है वो भी आज हम देख लेंगे किस तरह से। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर 1 प्रेस कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मर्जिंग करने से पहले कि इसका हाफ पोर्शन बना के मर्ज कैसे करेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि इसकी ट्विकिंग वगैरह भी होगी जो भी आपने इसको करनी है। और फाइनली जितना आप कर सकते हो अभी कर लो, यानी कि हालांकि बाद में ट्विकिंग हो सकती है, लेकिन अभी जितना आप इसको मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई किया जा सकता है। वर्टेक्स लिया, ये जो पीछे के 4 वर्टेक्स है 1 2 3 एंड 4, इनको थोड़ा सा मूव करके थोड़ा सा इधर, ठीक है, थोड़ा राउंडनेस आ जाएगी। अगर क्यूबिकल थोड़ा लग रहा होगा ना तो वो थोड़ा यानी बक्से जैसे लग रहा होगा, तो ये काफ़ी हद तक राउंड शेप हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतर शक्ल में आ जाएगी। तो ये लेग थोड़ा राउंड राउंड सा लगे, ना कि बॉक्स की तरह लगे। ओके, ये हो गया। राइट क्लिक किया हमने, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अब ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हम इसको वेल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। किस तरह से कि इसको आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से आ जाएंगे और सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं गलत आ रहा है इसका, ठीक है। सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होना चाहिए, इस जगह पे, सेंटर ऑफ द ग्रिड पे। तो कैसे किया जाए उसको, सबसे पहले तो आप आ जाएंगे एडिट में जाके डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, ठीक है, डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री। और उसके बाद आपने यहाँ से करना है, अब देखिए सेंटर पिवट करने से क्या होगा, अगर आप इसको मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट कर देते हो तो सेंटर पिवट यहीं पर है अभी भी, सेंटर पिवट इसका हिला नहीं अपनी जगह से। लेकिन अगर मैं इसको, इस सेंटर पॉइंट को खुद अगर मॉडिफाई करूँ, यानी यहाँ लेकर आ जाऊँ इस जगह पे,
अभी कहीं पर भी हो, इसका हाफ बॉडी वो खुद ही दूसरी तरफ बनाएगा। सेंटर पॉइंट गलत जगह पे, तो आप इंसर्ट दबाएंगे, इंसर्ट दबाते ये आ गया आपका एडिट मोड में। और बेटर होगा कि अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं उसको, और फिर मैं अगर यहाँ इसको स्नैपिंग कराना चाह रहा हूँ तो मैं X दबा रहा हूँ। X का मतलब है ग्रिड स्नैपिंग, ठीक है। V का मतलब है वर्टेक्स स्नैपिंग। तो मुझे ग्रिड स्नैपिंग कराना है, ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैंने X दबाया, इसको लेफ्ट माउस से हिला रहा हूँ, ये ग्रिड के सेंटर में आ चुका है, बिल्कुल ग्रिड के सेंटर में आ गया। आपने इंसर्ट दोबारा दबा देना है, और अब अगर आप इसको देखें पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटर में आ गया, ठीक है, यानी ये ग्रिड के सेंटर में आ गया। तो उस हिसाब से अब बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा इसको। अब आपको इसकी सेकंड कॉपी, जो इसकी इन्वर्स कॉपी कह लें, या इसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन जो है, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा मिरर की तरह इधर। समझ रहे मेरी बात? पहले तो 1 प्रेस कर लें। मर्ज करने से पहले आपने इसको रिजिड मोड में लाना है, कंट्रोल S भी करते रहें साथ साथ। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है यहाँ से एक ऑप्शन आता है, सिलेक्ट करने के बाद पहले तो इसकी कॉपी बना लें। अच्छा, सेव हो जाने दे इसको। सिलेक्ट करने के बाद आप ये करोगे कि इसकी एक कॉपी लोगे, और वो भी रिवर्स में, उलट में। कैसे? आप कंट्रोल D दबाओगे, ठीक है। पहले आपने दबाया कंट्रोल D, कंट्रोल D दबाते ही इसी के अंदर उसने एक कॉपी बना दी है। यहाँ पे 2 मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं मूव करके दिखाऊँ तो ये 2 हो गए, एक के अंदर एक कॉपी बना दी है। कंट्रोल Z अंडू। अब मुझे करना ये है कि जो कॉपी बनी है उसका उलट, यानी कि अगर आप डायरेक्शन देखो तो ये है आपका X डायरेक्शन। अगर आपको नहीं दिख रहा रेड हैंडल, ये देखो ये X है, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है। ये सिलेक्ट हुआ हुआ, इससे यहाँ पे रेड नहीं दिख रहा है, ये X एक्सिस है। अगर ये बॉडी X एक्सिस में इधर है तो उसका उलट -X में होगा, है ना। इसका मतलब कि अगर इसकी आप स्केलिंग में देखो तो स्केलिंग में X की वैल्यू 1 है। आप स्केल X में ही आपको कॉपी करना है, X प्लेन पे कॉपी करना है, वो भी उलट करके। तो आप क्या करोगे कि इसकी जो स्केल की X की वैल्यू है, इसको 1 की जगह क्या करोगे, -1 करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये उसकी कॉपी कर देगा। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आप देख रहे हो यहाँ पर हुआ है कि ये थोड़ा सा गैप इसका ज़्यादा आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूँ और एक्सरे मोड ऑन कर दूँ, यहाँ पर आपको पता है कि एक हमारे पास एक्सरे मोड भी मौजूद है, और आराम से देखिए से मिल जाएगा आपको यहाँ पर एक्सरे मोड। नाम शो नहीं कर रही है लेकिन यही है, ठीक है, एक्सरे मोड यही है। और ये आपको शेडेड से हट के दिखा रहा है। वैसे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल सिंक कर रहा है इमेज के साथ, सिर्फ वो गैप का मसला आ रहा है बस। तो वो बड़ा इशू नहीं है, उसको कैसे सही करेंगे अभी देखें। पहले तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। आप जब करोगे तो आप देखिएगा कि गैप ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर है तो फिर कोई वो इशू नहीं है, वो भी सही कर देगा। और उसके लिए हम ये करते हैं कि पहले इसको एक्सरे मोड से बाहर लेके आता हूँ। ये शेडेड है, ये एक्सरे है, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पर आपने ये करना है कि पहले तो इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के पहले क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक दिस वन, दोनों को सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ले लेंगे मैश में जाके कंबाइन। क्या? मैश में जाके कंबाइन। कंबाइन हो गया, सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये आपस में अटैच हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करें, यहाँ से फ्रंट व्यू पे आ जाए। फ्रंट व्यू पे आ गए, अब आपको सारे वर्टेक्स दिख रहे हैं इसके। और यहाँ से आप जैसे वर्टेक्स ऑन करेंगे तो आपका सिर्फ इस पे नहीं बल्कि इस पर भी ऑन हो जाएगा। क्यों? इस पर भी क्यों ऑन हो गया? क्योंकि कंबाइन हुआ हुआ है, एक ही, गुड, क्योंकि एक में कंबाइन हुआ हुआ है। और आपको दरमियान के सारे वर्टेक्स जितने भी हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह इनको वेल्ड करना है। ये तरीका आप टारगेट वेल्ड से भी कर सकते हो, टारगेट वेल्ड से भी हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आप चाहते हो खुद ही हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने तमाम वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और इत्मीनान कर लो कि गलत ना हुआ, जो कि हुआ है, ठीक है। ये कुछ गलत वर्टेक्स भी सिलेक्ट हो गए हैं। नीचे वाले जो है वो मैन्युअली शायद करना पड़े, क्योंकि नीचे जो है ना, अगर मैं इसको आपको पर्सपेक्टिव से दिखाऊं तो यहाँ पर वैसे तो एक है लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है। और यहाँ भी आप देखें, ये भी वेल्ड नहीं हुआ हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अलग अलग है ना।
अलग अलग है। इनको नज़दीक लाने का एक तरीका हो सकता है, और वो ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको नज़दीक नज़दीक कैसे लाएं कि वेल्ड होने में आसानी हो जाए। उसका तरीका ये कि आप यहाँ से आओगे फ्रंट व्यू पे, और फ्रंट व्यू पे दरमियान के सारे वर्टेक्स आपने सेलेक्ट कर लेने इस तरीके से, ठीक है। और फिर स्केल का ऑप्शन लेना है आपने, आर दबाना है स्केलिंग का ऑप्शन, और इस हैंडल से जो कि आपका एक्स हैंडल है, एक्स हैंडल से मैं मेरे केस में मैं इसको बिल्कुल दबा देता हूँ, इतना दबा देता हूँ कि आपको एक लाइन की तरह गुमान होने लगे, आपको लगे कि एक ही प्लेन के अंदर सारे डॉट आ गए, आपको ऐसा लगे को प्लेनर हो गए। अगर ये सारे डॉट आपको को प्लेनर दिख रहे हैं या एक ही लाइन में दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एक लाइन में आ गए, अलाइन हो गए। अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव से दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हो कि ये सारे डॉट्स सही जगह पे आ गए, क्या बोलते हो, है ना, यानी बिल्कुल सेंटर में आ गए ग्रिड के। अब मसला ये है कि अभी भी ये अलग अलग है, क्योंकि आपको याद है मैंने इनको वेल्ड तो नहीं किया है। ये डॉट इसको क्लिक करके खींचूंगा यहाँ पे तो ये होल बन जाएगा बीच में, इसका मतलब ये आपस में अटैच अभी भी नहीं है। तो अटैच करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आओगे और आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, कोशिश करके यहाँ क्लिक करके आप इसको एडिट में जाके रीसेट कर लें या आदत डालें, ताकि अगर किसी ने पहले छेड़ा हो तो ये ऑप्शन खुद अपनी जगह पे आ जाए, वरना हो सकता है ये गड़बड़ कर दे, इनवर्टेक्स को भी मर्ज कर दे। अगर किसी ने यहाँ पे 2 या 5 कर दिया होगा तो ये बाकी के वर्टेक्स भी नज़दीक ला के छोड़ देगा, जो कि इसकी शक्ल बिगाड़ देगा। मैं पहले अप्लाई करके देखता हूँ, अप्लाई करने के बाद क्लोज करके चेक करता हूँ क्या इसने वेल्ड को, अब जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ सिंगल क्लिक, अगर मूव करने पे यहाँ पे होल बन रहा है इसका मतलब इसने वेल्ड नहीं किया है। आ रहा है कुछ समझ में? इससे क्या पता चला वेल्ड हो गया नहीं हुआ? वेल्ड हो गया, क्योंकि एक डॉट पे क्लिक करके जब मैं मूव कर रहा हूँ दरमियान में होल नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ 2 वर्टेक्स थे अब वो एक हो गए और वो जुड़ चुके हैं। तो आपका जो घंटों का काम था वो उसने सेकंडों में कर दिया, और ये काफ़ी हद तक बेटर हो चुका है। ओके, तो अब अगर मैं इसको 3 दबा के देखता हूँ तो आप देखें आएगा समझ में, इसने सही तरीके से इसको वेल्ड भी कर दिया। अच्छा, अब इसके जो गारमेंट्स के हवाले से हम बात करें तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू पे आने के बाद यहाँ से हम जो है इसको एक्सरे बोर्ड में लेकर आ जाते हैं, पहले तो देखने के लिए कि ये तस्वीर के हिसाब से कितना सिंक्रोनाइज है। और यहाँ हम इसको देख सकते हैं, 1 प्रेस करता हूँ पहले तो, और इसका जो भी गारमेंट वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है, सही है ना, ये हिस्सा है जो कि गारमेंट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसका जो भी आप क्या कहते हैं जो अंडर गारमेंट्स का जो बनाया हुआ है, क्योंकि यही इसने पहना हुआ है, तो वो हमें किस तरह से हम इस पर बना सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगेन दोबारा से मैं अगर एक्सरे से बाहर लेकर आऊँ तो ये शक्ल आ रही है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कहाँ से बनना शुरू होगा। इसमें अभी स्मूथ वगैरह सब लगेगा, ठीक है, वो भी है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल इसकी जो शक्ल निकलनी है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह निकलेगी। यहाँ पर चूँकि बैक साइड पर अगर यहाँ ऐसा है तो अगर मैं यहाँ से बैक साइड पे आ जाऊँ, यानी अगर मैं फ्रंट देख रहा हूँ तो फ्रंट का उलट होता है बैक। अब बैक की इमेज तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन तकरीबन वही शक्ल पीछे भी है। आपको तस्वीर तो थी नहीं बैक की, तो आपको तस्वीर नहीं दिखा रहा, लेकिन बैक साइड पे भी तकरीबन वैसा ही है। तो अगर मैं फ्रंट व्यू पे फिर से आ जाऊँ और यही शक्ल को मेंटेन करने की कोशिश करूँ, यानी कि इसके जो भी वर्टेक्स हैं, ठीक है ना, वर्टिसेस कह लें, वर्टेक्स कह लें, उसको जो है वो एक शक्ल में लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वर्टेक्स मोड लेते हैं, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स मोड लिया, ज्योमेट्री में ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह कर रहा हूँ ना मैं, तो ज्योमेट्री में इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा।
इसमें स्मूथ भी लगेगा बाद में। बहरहाल अभी मैंने इसको ये शक्ल दी है। और यहाँ से भी इसी तरह से ये वाले वर्टेक्स, हाँ क्योंकि आगे पीछे दोनों जगह है, ये वाले दो और ये वाले दो। ठीक है, आप अलग से एजेस लोगे, इससे अच्छा मैंने इसी एजेस को यूज़ किया। आ रहा है कुछ समझ में? काफ़ी हद तक शक्ल निकल आएगी इसकी। और अच्छा, अब जो ये जितने भी पॉलीगॉन्स हैं जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, अगर मैं राइट क्लिक करके फेस मोड पे आ जाऊँ और डबल क्लिक करूँ तो ये ऐसा हो रहा है, लेकिन क्लिक करके शिफ्ट डबल क्लिक करूँ तो ऐसे हो रहा है ना। जैसे उसकी पूरी अंडरवेयर कह लें, या उसको आप चड्डी कह लें, या जो भी उसका नैपी कह लें, या डायपर कह लें, या फिर उसका सुपरमैन का जो भी ड्रेस है, तो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। अगर मैं एक्सरे मोड से बंद करूँ उसको, और ये कुछ ऐसे पीछे खुद ही हो जाएगा, पीछे आपका ये खुद ही हो जाएगा। बाकी ठीक है, सामने की तरफ से बिल्कुल हो गया। और ओके, अभी ये नीचे की तरफ भी इसी तरह से आएगा। ठीक है, ये हिस्सा भी आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये हिस्सा भी आ रहा है, ये हिस्सा भी कवर हो रहा है। सही कह रहे हो आप, पीछे का उसे सिलेक्ट नहीं किया था। कोई रहता है? ओके, इमेज प्लेन को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि आप घुमा के आराम से देख सको। तो इमेज प्लेन आपको याद है मैंने अलग लेयर पे ली थी, इसका फ़ायदा अब हो गया कि हम उसको, अच्छा एक गड़बड़ हो गई है, कंट्रोल दबा के ऊपर के सारे पॉलीगॉन निकाल दें। अब ये सिर्फ उसका गारमेंट जो था, कंट्रोल दबा के इसको भी निकाल दें, है ना। अच्छा, आप 3 प्रेस करके देखें ज़रा, ये कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, इस तरह का हो गया है। और इसका कलर जो है हम वाइट लेंगे, 1-2 पॉलीगॉन अभी भी मिसिंग है, ये वाले। ठीक है, ओके, बॉक्सर बन गया ना, बॉक्सर ही बना रहे हैं, बॉक्सर टाइप ही कैरेक्टर है। अच्छा, अब एक काम करना है, 1 प्रेस किया, अब ये जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, एक क्लॉथ की तरह इसको उठाना है, जैसे कि वाकई में इसने क्लॉथ पहना हुआ हो, ऐसा लगे कि इसने अलग से। वेरी गुड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक्सट्रूड का ऑप्शन लिया, और पहले हल्का सा करके देखें ब्लू हैंडल से, देखिए रेड से नहीं करना है, ब्लू हैंडल से आपने इसको एक्सट्रूड करना है, और बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल बारीक सा, बस काफ़ी है। 3 प्रेस करके भी देख लें आप साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि इसको कितना मज़ीद एक्सट्रूड करने की ज़रूरत है। ये समथिंग रॉन्ग, कंट्रोल Z, G प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, एक दफ़ा और इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं, ये कुछ बेहतर हो गया। अब इस पर कलर भी आएगा। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ, ग्रो सिलेक्शन, 1 टाइम ग्रो हो गया, 2 टाइम इसलिए नहीं कर रहा वरना पैर पे भी आ जाएगा। और इसका मटेरियल जो आपने देखा है तस्वीर पे, अगर मैं तस्वीरों को ऑन कर दूं तो आप देखें वाइट कलर की है। तो इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, और यहाँ से लिया माया, माया के अंदर आपने लिया ब्लेंड, नहीं लेंगे क्योंकि लैम्बर्ड है, चमकीला नहीं है, तो लैम्बर्ड ले लें, लैम्बर्ड लिया। और लैम्बर्ड आपको लास्ट में यहाँ पे आ रहा होगा, लैम्बर्ड के अंदर आप चाहे तो उसका नाम रख दें जो रखना है, चेंज कर सकते हैं इसको, वाइट क्लॉथ या जो भी। और इसको मैं कलर्स का वाइट दे देता हूँ, जो कि है ऑलरेडी वाइट, तो उसको मज़ीद प्योर वाइट देना है, प्योर वाइट दे दें, प्योर वाइट कलर आ जाएगा। और फिर चमक वमक कुछ भी नहीं दे रहा इसमें। ठीक है, इस पर रिफ्लैक्शन चमक वगैरह सब मैंने बंद रखा है, और ये कुछ इस तरीके से हो गई। सही है, बाकी तो आप इसकी ट्विकिंग कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और बेटर लुक देना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर करना चाहें तो कैसे होगा, है ना। इस तरह ऊपर थोड़ा लिया जा सकता है, अगर जैसे आप बोलते हो ऊपर होना चाहिए तस्वीर की तरह से, तो फिर ऐसे कर लेना। ठीक है, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा गारमेंट भी तैयार है। अब हमारा फेस मॉडलिंग शुरू हो रहा है अगली क्लास से।
तो आप सबने रेगुलर रहना है। जैसे रेगुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी वाला तो हमने कर दिया, ये तो ईजी था, इतना मुश्किल नहीं लगा आपको। लेकिन अब जो मुश्किल वाला आ रहा है दैट इज़ फेस मॉडलिंग, जो अगली क्लास से हम शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग फेस मॉडलिंग में सब साथ रहेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।